हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में, यानी कि रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पर हम दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंडर ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं यहाँ पर अंडर एडिशन। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है आपके पास में क्लोजर प्रॉपर्टी। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो क्या है कि इफ़ यू टेक एनी टू और मोर रियल नंबर्स आपने अगर लिए एंड देयर सम इनका जो सम है वो भी क्या करे, आपसे बिलोंग करे किससे, रियल नंबर्स से। यानी कि आपने कोई भी अगर दो रियल नंबर लिए हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये कहलाती है आपके पास में क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे इसमें आप एग्जांपल लेकर के देखिए, जैसे कोई भी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स मैं यहाँ पर ले लूँ, जैसे मैंने 2 और 3 ले लिए, दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो 2 + 3 यानी कि 5, तो ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। ऐसे ही अगर मैंने मान लो दो कोई भी नेगेटिव नंबर ले लिया, जैसे इन्हीं कोई मैंने नेगेटिव साइन के साथ ले लिया -2 एंड -3, तो दिस बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड इनका अगर मैं सम की बात करूं तो -2 + -3 ये आपको देगा -5, वो भी क्या है, एक रियल नंबर है। ऐसे ही आप एक पॉजिटिव ले लीजिए और एक आप नेगेटिव ले लीजिए, तो इनका अगर आप सम करेंगे, ये भी दोनों रियल नंबर हैं, इनका भी अगर आप सम करते हैं -2 + 3 तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा 1, ये भी क्या है, एक रियल नंबर्स है। देन यू कैन से कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं अंडर एडिशन। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि आपने कोई भी दो रियल नंबर्स लिए ए एंड बी, एनी टू रियल नंबर्स, और इस प्रकार से लिए आपने कि a + b जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब दोनों का सम रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। देन b + a जो होगा वो भी क्या करेगा, रियल्स से बिलोंग करेगा। यानी कि आप अगर a के अंदर b को ऐड करो या b के अंदर a को ऐड करो, दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग भी करेंगे एंड a + b जो होगा वो b + a के क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास में कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप कोई भी एग्जांपल उठा लीजिए यहाँ से, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कोई भी दो रियल नंबर्स ले लिए, जैसे 3 और 5 लिया, आप ऐड करेंगे तो 3 + 5 आपके पास 8 आ रहा है। या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए 5 + 3, तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है रियल नंबर्स की कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। हम अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी आती है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने कोई भी 3 रियल नंबर लिए, जैसे ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं जो कि ए रियल से बिलोंग करते हैं, 3 नंबर लिए आपने जो कि रियल्स हैं, तो देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a + b + c ये इक्वल होगा किसके, a + b + c के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप फर्स्ट 2 को ऐड करके फिर उसमें थर्ड ऐड करते हैं, या फिर लास्ट के 2 को ऐड करके फिर फर्स्ट वाला ऐड करते हैं, तो दोनों का रिजल्ट आपके पास में क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कोई भी नंबर लिए, जैसे मैं 3, 5 और 6 ले लेती हूँ मान लो यहाँ पर। तो आप अगर इसको ऐसे करें कि 3 + 5 + 6, तो भी आपके पास आएगा रिजल्ट 3 + 5 8 और 6 14। और या आप इसको ऐसे करें कि पहले आप 5 + 6 को ऐड कर लें, तो 5 + 6 11 और फिर उसमें 3 ऐड करें तो वो क्या हो जाएगा, 14। तो रिजल्ट दोनों से सेम आता है। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई जो कि क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट जो होती है वो आपके पास में होती है एग्जिस्टेंस ऑफ
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आप देखेंगे कि एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है कि हमने कोई भी ए इज़ एनी रियल नंबर, ए कोई भी एक रियल नंबर हमने लिया, तो अब इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि रिजल्ट जो है वो ए के ही इक्वल आ जाए। तो आप देखेंगे कि अगर हम इस ए के अंदर 0 ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास में, ये नंबर खुद रहेगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर के अंदर हम ऐसा क्या जोड़ें कि वो नंबर खुद आ जाए, तो वो क्या होता है हमारे पास में 0। तो यहाँ पर 0 जो है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास में, क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को आप किसी भी नंबर के अंदर ऐड कीजिए, वो नंबर खुद आएगा। नेक्स्ट जो होता है आपके पास में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स या एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या है कि इसके अंदर आपने कोई भी एक रियल नंबर लिया ए, अब इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करें कि ऐड करने पे आपके पास जो रिजल्ट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, यानी कि वो 0 आ जाए। तो आप देखते हैं कि कोई भी नंबर लिया आपने, पॉजिटिव नंबर लिया ए, तो अगर उसी का नेगेटिव उसके अंदर ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस ए है ये क्या है आपके पास में, एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया, मान लो मैंने 7 ले लिया, तो इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए। तो इसके अंदर अगर मैं -7 ऐड कर देती तो रिजल्ट आपके पास क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर -7 जो है ये है आपके पास में एडिटिव इनवर्स, और जो 0 है ये है आपके पास में एडिटिव आइडेंटिटी। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आपकी 5 बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक और यहाँ पर पूछ ली जाती है और उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन आती है, एडिशन के अंदर आपकी यही 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो आपका सेकेंड ऑपरेशन है क्या है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम इनकी बात करते हैं, अंडर मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो वही सबसे पहले आपकी वही होगी, क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि अगर आपने कोई भी 2 रियल्स लिए हैं, जैसे इफ़ यू हैव टेक एनी 2 रियल नंबर्स ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल्स, तो देन देयर प्रोडक्ट यानी कि ए डॉट बी जो होगा, ए मल्टीप्लाई बी, ये भी क्या होगा, एक रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर आप वैसे ही एग्जांपल्स लेकर के देख सकते हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव रियल्स ले लो, जैसे 2 और 3 लिए, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 2 × 3 6, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। आप दोनों नेगेटिव ले लेंगे तो -2 -3 ले लिए, मान लो आपने नेगेटिव साइन के साथ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 6 आएगा, क्या है, रियल नंबर है। एक नेगेटिव ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, ये क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। तो आप कह सकते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि हमारे पास क्या थी, कोम्यूटेटिव। देखते हैं कि क्या रियल नंबर्स कोम्यूटेटिव भी होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपने 2 रियल नंबर लिए, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों रिजल्ट क्या होने चाहिए आपके पास में, सेम होने चाहिए। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, कोई भी एग्जांपल लेकर के देख सकते हैं कि क्या होते हैं। आप चाहे फर्स्ट नंबर को सेकंड से मल्टीप्लाई करें या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट तो सेम ही आना है। तो देन यू कैन से, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू ले लीजिए इसको, जैसे मैंने एक रियल नंबर ले लिया -3 और दूसरा ले लिया -4, दोनों क्या है आपके पास में, रियल्स हैं। तो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, तो -3 × 4 और इक्वल होगा 4 × -3। तो यहाँ से भी आपके पास में रिजल्ट क्या आना है, -12, और यहाँ से भी रिजल्ट क्या आना है, -12। तो यू कैन से
कि रियल नंबर्स आर कोम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखते हैं कि क्या रियल नंबर्स एसोसिएटिव भी होंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए बी सी आपने एनी 3 रियल नंबर्स लिए, तो देन ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, दोनों रिजल्ट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये क्या होगी आपके पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यू कैन टेक एनी 3 रियल नंबर्स लाइक 5 6 7, मैंने कोई भी 3 रियल नंबर लिए, देन आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई 7, तो ये इक्वल होना चाहिए 5 मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7 आपका कितना हो गया 42, और इधर से देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 6 30, और फिर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा, 5 2 जा 10 1, 5 4 जा 20 और 121 210, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 7 3 जा 21। तो दोनों रिजल्ट्स आपके पास क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यू कैन से रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो है आपके पास में प्रॉपर्टी वो होती है वही क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आपके पास में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, कोई भी नंबर लिया आपने रियल नंबर, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर खुद आ जाए। तो आप देख पाते हैं कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर खुद आता है। तो यहाँ पर जो 1 होता है वो आपके पास में क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यानी कि एडिट, इसको बोल देंगे आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपके पास में हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी रियल नंबर है ए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट क्या आए, आइडेंटिटी एलिमेंट आए, यानी कि ए को किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर कि रिजल्ट आपका 1 आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ए को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/a से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आएगा, रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ पर ये जो 1/a है ये आपके पास में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये। कोई भी एग्जांपल लेकर के आप देख सकते हैं, जैसे 6 लिया, इसको अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आना है आपके पास में 1 है, तो 6 का रेसिप्रोकल 1/6 हो गया। इसी तरीके से किसी भी नंबर का आपने अगर इन्वर्स लेना है तो उसको उसका रेसिप्रोकल बना दो, तो वही क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी और आती है और वो होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाती, ये क्या होती है कि अगर आपने कोई भी 3 रियल नंबर्स लिए ए बी सी, तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी जो है ये क्या होगा आपके पास में, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये होगा ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ये कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। कोई भी एग्जांपल लेकर के आप इसको सेटिस्फाई भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने 3 4 5 3 रियल नंबर्स ले लिए, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं कि 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 5। तो इधर से आप रिजल्ट देखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई इधर कितना हो जाता है 9, यानी कि रिजल्ट कितना आ रहा है इधर आपका 27। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से रिजल्ट आपका कितना 12 प्लस यहाँ से कितना 15, इनको ऐड करेंगे तो भी क्या आ रहा है 27 आ रहा है। तो ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी होती है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देन दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और क्लास को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। थैंक यू।